तो जैसा कि देख सकते हो कि कैलकुलस डिफरेंशिएशन का ये पार्ट 4 है। तो इसको भी हम लोग बहुत ही शानदार वे में सीखने वाले हैं और जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन सभी कॉन्सेप्ट का जो है हम लोग बारीकी से इसका न्यूमेरिकल पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग का बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि हम लोग जितना भी ज्ञान पिछला लेक्चर तक यानी पार्ट 3 तक हम लोगों ने सीखा है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे ये आप लोग यहाँ पर देख करके आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग को इतना एक्सपीरियंस करवा दूंगा कि एक्चुअली में आप बिना लिखे भी आप लोग ऐसी क्वेश्चन को देख करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यार ये बहुत ही मज़ा वाला लेक्चर है, समझ लो। ठीक है, चलो देखो तो सिंपल सा बात देखते हैं, न्यूमेरिकल पे आते हैं पहला। अब देखो यार सिंपली यहाँ पर बोला गया है इफ y इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 5 देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो कि ये चेन रूल का सवाल है। अब बहुत लोगों को तो ये पल्ले ही नहीं पड़ा होगा कि ये चेन रूल भी है या प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, तो देखो यार चेन रूल कब अप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि y इज इक्वल टू अपने पास साइन x है और cos x है, तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ यार ये दो का प्रोडक्ट है। बोले सर तो यहाँ पर भी तो साइन और ये दोनों का प्रोडक्ट बोल सकते थे, है ना, बट यार नहीं, देखो यहाँ पर ध्यान देना y इज इक्वल टू अगर साइन x होता तब बोलते कि हाँ इसका फंक्शन और डोमेन है, बट रुको यार यहाँ पर जो है ना x गायब है, देख सकते हो, और इसी x की जगह कोई दूसरा एंट्री मार दिया है। इसका मतलब है जब किसी के डोमेन में कोई दूसरा फंक्शन आकर के बैठ जाए तो समझ जाना कि वहां पर चेन रूल अप्लाई होगा। ठीक है, ये बात आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो यार, अब मैं यहां पर आता हूं डायरेक्टली। देखो अब सिंपली देखो यहां पर जो है हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चूंकि मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, dCWR2x। ठीक है, तो देखो सिंपली अगर मुझे यहाँ पर dy बाई डी एक्स चाहिए तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पर है साइन 3x प्लस 5। अभी फंक्शन कौन है यार, देखो फंक्शन है साइन और डोमेन है 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। इतना से डिवाइड किया हूँ तो इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, 3x प्लस 5 का। अब फंक्शन ये आ गया तो डोमेन x हो जाएगा। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया। साइन x का डिफरेंशिएशन होता है यार cos x, लेकिन रुको छटपटाना नहीं है, x का काम इसका आगे वाला करता है या फिर नीचे वाला, बात बराबर है। तो x का काम यहाँ पर ये हो गया 3x प्लस 5 इंटू 3x का कितना होता है यार, 3 बाहर, कांस्टेंट बाहर, और dx बाई dx 1 होता है यानी 3। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट का तो 0 होता है, देख सकते हो, उसको थोड़ा सजा के लिख लो 3 cos 3x प्लस 5। अब पता है टीचर लोग इसको कैसे बताते हैं, ऐसे देखो बिना तोड़े हुए कि पहले अंदर वाला का कर लो, 3x प्लस 5 का 3 हो जाएगा और साइन x का होगा cos x, जो कि x का काम यही करेगा, तो 3 cos 3x प्लस 5। ठीक है, बट यार रटना नहीं है, इसको आप लोग प्रॉपर इस तरह से तोड़ने पहले सीख लो। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप लोग वो लेक्चर अटेंड करके बहुत ही मजा आएगा आपको, तब जो है आप लोग को ये फील आएगा कि मैं कैसे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, देखो तो सिंपली अभी मुझे साइन का डिफरेंशिएशन करना है 3x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में, इतना से डिवाइड किया हूं तो बैलेंस बनाने के लिए इतना से मल्टीप्लाई भी करना होगा, फाइनली x के रिस्पेक्ट में। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, लेकिन x का काम उसका डोमेन करेगा जो कि नीचे वाला होता है। ठीक है, और इसका होता है 3x प्लस 5 का 3। ठीक है, चूंकि मैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन बताया था कि पावर सामने और पावर में से एक कम होता है, पावर सामने और पावर में से एक कम। ठीक है, तो 3 कांस्टेंट होगा जो कि बाहर निकल जाएगा डिफरेंशिएशन का, और dx बाई dx 1 होता है। ठीक है, और 5 यानी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलो यार बहुत बढ़िया, आगे क्या है, आगे देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बोले सेम ही तो है, साइन 3x प्लस 5 उसमें भी था, नहीं यार देखो उसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ था। ठीक है, बट इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, चलो अब देखो यार सिंपली फिर से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा y के x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dy बाई dx हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले पूरा इज्जत पूर्वक लिख लो इसको। ठीक है, 3x प्लस 5, रुको अब यहाँ पर रुक जाना है। फंक्शन कौन है, बताया था कि जो पावर होता है वो भी फंक्शन होता है, तो अभी स्क्वायर फंक्शन है तो डोमेन कौन होगा, साइन 3x प्लस 5। ठीक है, 3x प्लस 5। अब इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, यानी साइन 3x प्लस 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इतना से। अब फंक्शन हो गया साइन, तो डोमेन हो जाएगा 3x प्लस 5, देख सकते हो। अब इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर फाइनली x के रिस्पेक्ट में। चलो यार अब देखो इसको तो x टू द पावर n के जैसा ट्रीट करो, पावर सामने पावर में से एक कम, इट मीन्स 2 सामने और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो साइन का पावर 1 लिखने का जरूरत नहीं है, और x का काम तो यही करता है नीचे वाला। ठीक है, साइन x का होता है cos x, तो cos, लेकिन x का काम नीचे वाला करता है, तो यहाँ लिख दो 3x प्लस 5, और 3 का
3 dx/dx 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 3 और कांस्टेंट का तो 0 होता है। अब बस लिख दो 3 2 जार 6, ठीक है। या फिर देखो यार, समझना बात को, 3 को रहने दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 2 और थीटा की जगह कौन है देख लो, 3x + 5, ठीक है। तो ये हो गया 3 साइन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x + 10, ठीक है। ऐसे रहने दो, क्या दिक्कत है। ये आंसर आ गया, देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर दिक्कत आता है तो यार आप लोग कमेंट करना, आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही शानदार एकदम धांसू लेक्चर लेकर के आऊँगा, जो कि आप लोग को एकदम फील के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है, जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है। चलो देखो, जिस बच्चे को ज़्यादा दिक्कत आता है वो कमेंट करके अपना कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि यार हम लोग को ये तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम को बताना सबसे बड़ा ये आप लोग का जिम्मेदारी है। जब तक बताओगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, और टीचर को भी पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यार, अपना कमजोरी को बताना है, छिपाना नहीं है। तो देखो यार, ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जो कि आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कैसे हम लोग यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब देखो, डायरेक्टली आप लोग इसको कर सकते थे, पावर सामने पावर में से कम, यानी 2 साइन 3x + 5, साइन का फिर होगा कॉस, फिर 3x + 5, फिर अंदर वाला का होगा 3, देख सकते हो, वही चीज तो लिखा था, ठीक है। देख लो, अब नेक्स्ट अब तो रूट आ गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर dy/dx निकालूंगा, देखो यार, हर एक क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक बढ़िया सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को, तो ये चीज आप लोग सीखो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर में साइन, है ना, 3x + 5, ठीक है। अभी फंक्शन रूट है तो डोमेन कौन हो जाएगा, साइन 3x + 5। अब इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, देख सकते हो। अब फंक्शन हो गया साइन, तो डोमेन हो गया 3x + 5, देख सकते हो। अब इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, 3x + 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनली dx, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ फंक्शन है रूट, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। रुको यार, x नहीं लिख देना है, ठीक है। x का काम कौन करेगा, नीचे वाला, तो देख लो क्या है, साइन 3x + 5, देख सकते हो, इनटू साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और x का काम नीचे वाला करेगा, यानी 3x + 5, इनटू 3x का हो गया 3, और कांस्टेंट का तो 0 होता है, बस हो गया, देख सकते हो आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो ना, 3 cos 3x + 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर में साइन 3x + 5, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो। फिर से नया क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर लग गया। देखो यार, अगर मैं लिखूँ dy/dx, ठीक है, dy/dx, तो देख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर में, यहाँ पर है अपने को साइन स्क्वायर 3x + 5, अभी फंक्शन कौन है रूट, तो डोमेन हो गया साइन स्क्वायर, और ये रहा 3x + 5, ठीक है, इनटू इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देख सकते हो साइन स्क्वायर 3x + 5 हो गया। अभी फंक्शन स्क्वायर है तो डोमेन हो गया साइन 3x + 5, देख सकते हो। इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, फिर 3x + 5 के रिस्पेक्ट में, अभी फंक्शन तो साइन है तो डोमेन होगा 3x + 5, इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, फिर फाइनली x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो अब देखो, रूट x का तो होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x का काम यही करेगा नीचे वाला, यानी साइन स्क्वायर 3x + 5, इनटू ये देखो x स्क्वायर है तो पावर सामने और पावर में से कम, तो 2 सामने, और साइन का पावर 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 3x + 5। साइन x का होता है cos x, लेकिन x का काम नीचे वाला करता है, तो देख सकते हो 3x + 5, और ये 3 हो गया, देख सकते हो। अब देखो यार, इसको डायरेक्टली भी आप लोग कर सकते थे क्वेश्चन को देख करके। रूट x का होगा 1/2 रूट x का काम पूरा करेगा साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 3x + 5, फिर स्क्वायर का होगा तो पावर सामने और पावर में से कम, इट मीन्स 2 साइन 3x + 5, फिर साइन का होगा तो कॉस हो जाएगा 3x + 5, फिर 3x + 5 का होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन यार पहले आप लोग को इस तरह से प्रॉपर जो है लिखने आना चाहिए। जब तक आप लोग लॉन्ग मेथड नहीं जानोगे कि कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तब तक जो है आप लोग शॉर्टकट भी नहीं जान पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग को शॉर्टकट में एकदम बहुत ही कड़ा वाला शॉर्टकट चाहिए आपको, तो उसके लिए पहले आपको मेहनत करना होगा, और लॉन्ग कट मेथड में आप लोगों को पहले बढ़िया तरीके से सीखना होगा, ठीक है। चलो अब देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, dy/dx चाहिए मुझे, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली अब सॉल्व कर सकता हूँ, 1/sin cos x cos x माइनस साइन x, ठीक है, डायरेक्टली। बट देखो यार, मैं आप लोगों के लिए करता हूँ थोड़ा, तो dy/dx अगर मुझे चाहिए तो देख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग साइन
कॉस एक्स। अभी फंक्शन मेरे पास लॉग है तो डोमेन कौन होगा, साइन कॉस एक्स, तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, देख सकते हो। इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस एक्स। अभी फंक्शन साइन है तो डोमेन कौन हो गया, कॉस एक्स, इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, अब फाइनली एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब देखो हमेशा डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन का, लेकिन उसका डोमेन नीचे वाला काम करता है, तो log x का होता है 1/x, लेकिन x का काम करेगा sin x cos x, देख सकते हो, है ना, sin x cos x इंटू साइन का होता है cos x, लेकिन x का काम नीचे वाला यानी cos x ही करेगा, इंटू cos x का होता है माइनस sin x, लेकिन x का काम देखो नीचे है तो x ही ना है, तो देख लो माइनस sin x हो गया। बस इसको अरेंज कर दो और क्या, नेक्स्ट। अच्छा डायरेक्टली इसको कैसे करें, हाँ, log x का 1/x, तो x का काम पूरा करेगा sin cos x, sin x का cos x, लेकिन cos x का काम यही x का बगल वाला करेगा cos x का माइनस sin x का काम उसका बगल वाला x करेगा, तो देख सकते हो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नया क्वेश्चन आ गया। अब देखो dy/dx चाहिए अपने को, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log sin स्क्वायर cos x। फंक्शन अभी log है तो डोमेन हो गया sin स्क्वायर cos x, इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, सेम टू सेम। अब फंक्शन स्क्वायर है तो डोमेन हो गया sin cos x, इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, फिर फंक्शन हो गया sin तो डोमेन हो गया cos x, इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, फिर फाइनली x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो अब log x का होता है 1/x, x का काम तो नीचे वाला करता है यार, देख सकते हो sin स्क्वायर cos x, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर एक्स का देखो तो पावर सामने पावर में से कम, यानी 2 साइन, और ये रहा कॉस एक्स। साइन का होता है कॉस और एक्स का काम नीचे वाला करेगा यानी कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। बस ये बात तो आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये बात आप लोगों को एकदम बढ़िया से, अब यहाँ देखो यार साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर मत लिख देना, ये एक अलग फंक्शन है साइन कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स के जगह में कॉस एक्स छिपा हुआ है, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये बात आप लोग एकदम ध्यान में रखोगे। अच्छा इसका शॉर्टकट क्या है, log x का 1/x, इट मीन्स 1/sin स्क्वायर कॉस एक्स, फिर साइन स्क्वायर का करेंगे तो पावर जो है फंक्शन होगा, यानी पावर सामने, इट मीन्स 2 sin cos x, फिर साइन का होगा तो cos x, फिर cos का होगा तो माइनस sin x, ठीक है। देख सकते हो इसी तरह से मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो हर एक में नया में अपना क्वेश्चन है, नया नया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर सीखो, देखो डिफरेंशिएशन है e⁻ sin 3x + 5 विथ रिस्पेक्ट टू, रुको यार, देखो फंक्शन एक्सपोनेंट है तो डोमेन होगा 3x + 5, तो 3x + 5 के रिस्पेक्ट में लिखूंगा sin 3x + 5, देख सकते हो ना। अभी फंक्शन कौन है, एक्सपोनेंट है, तो डोमेन कौन है sin 3x + 5, तो sin 3x + 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई। अब फंक्शन हो गया साइन तो डोमेन हो गया 3x + 5, अब इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, फिर फाइनली x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, लेकिन रुको यार x मत लिख देना, x का काम तो ये नीचे वाला करता है, तो बस sin 3x + 5 इंटू साइन एक्स का होता है cos x, लेकिन x का काम नीचे वाला करेगा तो 3x + 5, 3x का हो गया 3, कांस्टेंट का तो 0 होता है, ठीक है। बस अरेंज कर लो, 3 को पहले ले आओ, 3 e⁻ sin 3x + 5 इंटू cos 3x + 5, ठीक है। अब इसको एक साथ यार यहाँ पर मत लिख देना, ये अलग है, ये अलग फंक्शन डोमेन के साथ अलग है, ठीक है, और ये इंटू में अलग है, ठीक है, देख सकते हो। डायरेक्ट करना है तो ऐसे सोचो e⁻x का e⁻x, लेकिन x का काम करेगा e⁻ sin 3x + 5, फिर sin का होगा cos 3x + 5, फिर 3 हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। चलो तो यहाँ से अगर मुझे dy/dx चाहिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस e 3x + 5, देखो फंक्शन अभी log है, डोमेन है 3x + 5, तो 3x + 5 के रिस्पेक्ट में होगा, इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, देख सकते हो। अब फाइनली x के रिस्पेक्ट में, तो log x का होता है 1/x, x का काम तो करेगा 3x + 5 इंटू 3x का हो गया 3, तो बस अब 3 से 3 मत उड़ा देना, ये चमत्कार मत कर देना आप लोग, ठीक है। तो आंसर हो गया 3/3x + 5, ठीक है। देखो यार इसका तो 3 हो गया और log x का 1/x, इट मीन्स 1/3x + 5, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, पहले कर लो log x का 1/x 1/3x + 5,
और फिर 3x + 5 का होगा तो 3 हो जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पर एक नया लर्निंग आप लोग को ये चीज़ सीखना चाहिए कि ये नहीं कि आप लोग क्वेश्चन देखे और ये झटपट सॉल्व करने लगते हो बिना सोचे समझे। अब बहुत लोग यहाँ पर u/v रूल लगाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि u/v रूल लगाना गुनाह है, गलत है, सही है, उसमें भी आंसर आएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ ना तो देखो यार ये y जो है ना 10x तो है ही, और 1/cot होता है 10, तो देखो यार ये तो 10x बन गया। बोले क्या आप u × v रूल लगा दें? नहीं यार, 10x × 10x तो 10² x हो जाएगा। अब देखो कितना इजीली आप लोग चेन रूल लगा करके सॉल्व कर सकते हो। dy/dx इज इक्वल टू, देख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ 10² x, फंक्शन अभी स्क्वायर है तो डोमेन होगा 10x, देख सकते हो, इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, अब फंक्शन 10 हो गया तो डोमेन हो गया x। ठीक है, इसका होगा पावर सामने और पावर में से कम तो 210x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। देखो कितना इजीली निपटा दिया आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते ही जो है यार अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि कहीं इस क्वेश्चन को मैं और भी इजी वे में तो नहीं सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो अगर सोचोगे तो। ठीक है, चलो अब देखो यार नेक्स्ट, अब इसमें भी पहले चेन रूल लगाओगे फिर u/v रूल लगाओगे। देखो यार बहुत लोग क्या करेंगे, इसमें dy/dx लगाएंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर में 10x/cot x है। अब देखो फंक्शन अभी रूट होगा तो डोमेन होगा 10x/cot x, देख सकते हो, 10x/cot x, फिर इतना से डिवाइड तो इतना से मल्टीप्लाई, फिर dx के रिस्पेक्ट में। फिर आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर u/v रूल अप्लाई कर देते हैं, तो यही तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, अब देखो इतना करने से बढ़िया है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत होगा, सही है, बट थोड़ा यार लॉजिक लगाओ और उसको ईजी बनाने का कोशिश करो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा सा बुद्धि लगाना जरूरी होता है। तो सिंपली इसको पहले सॉल्व कर लो ना, अगर कोई चीज़ पहले सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू, देखो 10x और 1/cot तो 10x लिख सकते हैं, तो ये हो गया 10² x, देख सकते हो, रूट अंडर में 10² x। अब रूट में अगर स्क्वायर है किसी का तो एक टर्म बाहर निकल जाएगा तो 10x आ जाएगा, देख सकते हो। अब 10x का तो डिफरेंशिएशन आप लोग पहले से जानते हो, है ना, 10x का हो गया sec² x, देख सकते हो यार डायरेक्टली सॉल्व हो गया। क्या है इसमें, तो कितना इजीली हम लोग इस चीज़ को सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है या इसमें जो भी मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है उस पर आप लोग यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोग इतना मेहनत कर लो कि फिजिक्स में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो ख़त्म। तो ये सेशन तो यहीं तक था यार, है ना। तो जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल किए हैं, जितना भी, तो इसका पिछला वाला पार्ट सबसे पहले तो जो भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी बताया गया है कि क्या क्या रूल्स है इसका, ठीक है, और बिना रूल्स का हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं देख लो। तो आने वाले टाइम में आप लोग इतना एक्सपीरियंस हो जाओगे कि खुद से ही आप लोग क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो और उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग को और भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट पे एंटर करेंगे और उसमें भी हम लोग बहुत ही मज़ेदार वे में सीखने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।